अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके घर में सुकून, खुशियाँ और मोहब्बतें कायम रखे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करने लगी हूँ। बस ये 2-3 दिन की रूटीन मेरी बड़ी टफ़ गुजर रही है और गुजरी है। तो आज भी व्लॉग शुरू करने लगी हूँ। मैंने कहा पहले मैं काम करने से पहले मैं व्लॉग शुरू कर दूँ, स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बस मेरा बेटा असल में बीमार हुआ है, उसको डेंगू हो गया है। तो उसको डेंगू हो गया तो उसके साथ इतनी मसरूफ़ हूँ। कल भी मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हुई थी, परसों भी लेके गई थी, इतवार वाले दिन भी। तो उससे पहले भी उसको 2 दिन बुखार हुआ है, जुमरात जुम्मे को। तो जुम्मे को ज़रा बेहतर था, फिर हफ्ते को वो स्कूल चला गया, मतलब जॉब करता है, स्कूल गया है। तो फिर थकावट हुई है शायद, या जो भी था। तो उसको इतवार को फिर इतना शदीद वो बीमार हो गया है, लेके गई हॉस्पिटल। तो फिर उधर दवाई शुरू दी, इंजेक्शन लगाया, घर लेके आई हूँ। कल फिर लेके गई हूँ, मतलब पीर था कल, तो लेके गई हूँ। फिर ड्रिप लगी है। पहले वहाँ वेट करते न, ज़ाहिर है हम लोग ज़रा थोड़े लेट गए थे तो रश था बहुत ज़्यादा। तो फिर वो उधर वेट काफ़ी किया, बैठे रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने फिर कहा कि इसको डेंगू हुआ है और इसकी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ड्रिप लगाई है ने कि बड़ी सी ड्रिप लगाऊंगा। तो मतलब जानने वाले भी हैं हमारे। तो मैंने कहा कुछ नहीं खाता पीता, इसका दिल ही नहीं करता। कहते अभी दिल को ठीक करते हैं। तो इसको बड़ी सा ड्रिप लगाते हैं, मतलब बड़ी वाली ड्रिप लगाई है, इंजेक्शन वगैरह बीच में डाले हैं ने। वहाँ मेरे 3-4-5 घंटे लग गए ना। मैं इतनी शदीद थकी हुई थी ना, मैं कहूँ कि एक तरफ मुझे भी साथ ड्रिप लगा दी, थोड़ी ताकत तो है। इतनी वीकनेस महसूस हो रही थी, थकावट इतनी ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले हम गए थे, हफ्ते वाले दिन हम गाँव गए थे। वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, दो, एक परसों की थी, मतलब कल की थी, एक आज जो है मैंने सुबह भी की है। तो वो आज मंगल का दिन है। इस वक्त मैं, मेरा ख्याल है कि 12 का टाइम है, तो इससे पहले मैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखें, इंजॉय करें, वो बहुत अच्छी मेरी वीडियो है। इतनी अच्छी लोकेशन है उधर की, इतना अच्छा वो सारा गांव का। और बहुत छोटी सड़कें हैं, अब तो वो बड़ा कर रहे हैं सड़कों को, और प्रॉपर वो काम लगा हुआ है, बना रहे हैं। जिस तरह लेंटर डालते हैं इस तरह करके वो बना रहे हैं, सरिया वगैरह लगा के, तो अच्छी हो जाएगी। वरना बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, बहुत मुश्किल रास्ता था, पत्थर पत्थर होते थे, लाल लाल गोल गोल छोटी सी रोड होती थी। तो मज़ा तो बहुत आया, बच्चों ने तो इन्जॉय किया, सब कुछ हुआ है। लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, और बहुत ज़्यादा ना तबीयत भी ख़राब हुई है। तो वो भी थकन थी, फिर ये बीमार हो गया है, इसके साथ भी फिर लगी हुई हूँ। तो ख़ुद भी मैं सुबह शाम टैबलेट ले रही हूँ, पैनाडोल ले रही हूँ, ताकि थोड़ी मेरी तबीयत सेट रहे। क्योंकि इसको भी फिर आप थोड़ी थोड़ी बाद पानी गर्म दें, शिकंजी बना के दें, कभी फ्रूट काट के दें, कभी क्या। तो वो फिर मैं ज़रा, अब अकेला बंदा लगा हुआ होता है घर में, 2-4 औरतें हों ना, बहनें शहनें हों, तो बंदे का वो थोड़ा डिवाइड हो जाता है काम। तो मैं ही हूँ, तो फिर जाके मुश्किल हो जाती है। तो फिर कोई नहीं, अल्लाह माला का, अल्लाह हिम्मत से दे। ज़ाहिर बात है, ये तो लगा आया साथ साथ, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है ये चीज़ें। मतलब अगर ज़िंदगी में ये चीज़ें ना हो ना, छोटी मोटी तकलीफ़, दुख, हारी, बीमारी, परेशानी, तो खुशियों का भी एहसास ना हो, वो भी ना पता चले कि खुशी क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें होती हैं साथ साथ। दूसरी बात है सबसे बड़ी, कि जो तकलीफ़ें अल्लाह ताला हमें देते हैं, हमारे गुनाह भी इतने ज़्यादा है ना, तो वो उनके ज़रिए अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करता है। अल्लाह ताला पता है वो बहाने ढूंढता है कि इस बंदे को थोड़ी सी तकलीफ़ दे के इसके गुनाह माफ़ किए जाए, थोड़े से दुख दे के इसके गुनाह माफ़ किए जाए। तो वो कहते हैं ना कि अगर इंसान का पर्स गुम हो जाए ना, तो एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में भी जो हाथ मार के वो चेक करता है कि पर्स रखा है कि नहीं रखा है, तो वो भी उसके गुनाह माफ़ होते हैं। इतनी सी छोटी छोटी बातों से अल्लाह ताला तो बहाने ढूंढता है कि मेरे बंदे जो है ना, किसी तरह उनके गुनाह माफ़ हो जाएं, और मेरे बंदे मेरे पास आए तो मतलब बिल्कुल जो है ना क्लियर हूँ, और मैं उनको सीधा जन्नत में भेज दूँ। लेकिन फिर भी बस हम लोग जो है ना इस चीज़ को नहीं समझते, तो बस लगे हुए हैं, दुनिया गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना नेकी के काम करने की, नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। छोटे छोटे कामों में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करता है, हमें जो है ना खुशियाँ अता करता है। हम लोग कितने भी जो है ना नाशुक्रे हो जाए, गुनाह कर लें, सब कुछ कर लें, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला बस बहाने ढूंढता है कि ये बंदा मेरे पास आए और एक दो आंसू बहाए तो मैं इसको माफ़ कर दूंगा। तो अल्लाह ताला जितना गफूर रहीम है। तो बस ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है।
अगर ये छोटी मोटी तकलीफ़ें ना हो तो हमें खुशियों का एहसास ना हो। तो ये खुशियाँ गम ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी के अंदर ज़िंदगी की खूबसूरती है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर कितना गंद पड़ा हुआ है। अभी मैंने काम स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह से बेटे को नाश्ता वाश्ता दिया है, तो दवाई दी है, फिर फ्रूट दिया है, फिर ये शिकंजीन बना के दिया है, फिर दूसरे बेटे को दिया, उसके मुंह की दवाई से खाई उसने, उसका मुंह फूला हुआ है। तो बस छोटा सा अस्पताल ही बना हुआ है अभी तो। और मैं नर्सिंग कर रही हूँ। तो चलो बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर रखे सब तरफ। अभी मैं दिखाती हूँ ना कि आप इस कमरे में कितना गंद, 2 दिन सफाई नहीं की तो बहुत गंद बना हुआ है। तो बेटे को मैंने, अभी मैं आपको बताती हूँ, बेटे को मैंने ट्रांसफ़र किया दूसरे रूम में कि आप उधर जाओ तो मैं इधर की सफाई करूँ, सारी ये चीज़ें बाहर निकाल के अच्छी तरह सफाई। इधर मैंने अपना लगाया था बिस्तरा क्योंकि इधर बेटा था, तो उसको मैंने कहा मेरे पास ही आप लेटो, रात को ये देखता है बंदा। तो ये अभी इधर गंद बना हुआ है, तो है ना, बस मैं ये काम शुरू करूँगी, उसके बाद मैं किचन का आपको दिखाती हूँ कि किचन में जो है ना, ये सुबह का काम है सारा किचन में, इससे पहले का नहीं है। रात को नीट क्लीन करके सोते हैं। सुबह मेरी बहू भी गई है, मतलब वो नीट करके गई थी, लेकिन अभी ये मैंने सारा गंद डाल खाती हूँ। ये देखिए अभी ये मैंने सारी सफाई करनी है। ये मैंने लोबिया चढ़ाया है क्योंकि ये किसी ने बताया कि लाल लोबिया जो है ना वो पानी उसका निकाल के पिलाएं तो उससे तबीयत बेहतर होगी। तो अब जो है मैं इसलिए लाल लोबिया जो है वो गला रही हूँ, ताकि जो है ना फिर मैं इसका पानी बेटे को, इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है क्योंकि कुकर ज़रा ख़राब हुआ है, तो मैंने कहा चलो गल जाएगा आराम से। तो चलें ठीक है, फिर आगे मैं काम थोड़ा कर लूँ फिर आपको मैं बताती हूँ। अभी मैं ना क्या नाम है, दाल मसूर बनाने लगी साथ अपने लिए। मैंने कहा चलो ज़रा जल्दी बन जाएगी, वैसे मेरा 2-3 दिन से दिल कर रहा था खाने का दाल मसूर, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो अभी दाल मसूर मैं साफ़ करके बनाती हूँ। लोबिया मैंने रखा हुआ है उबलने के लिए, और साथ ही दाल बनाऊँगी तो यखनी भी निकाल लूँगी। चिकन मंगवाया था तो चिकन की यखनी निकाल लूँगी, थोड़ी 2 कप निकाल लूँगी। तो बाकी जो है मैंने बनाना है यखनी वाले चावल बना के देने हैं हल्के से, मतलब बगैर मिर्चों के, गरम मसाले के, हल्के से होंगे ज़रा थोड़े, क्योंकि वो बेटे के लिए ना नरम ज़्यादा खाने। उसने रात को भी थोड़ी सी रोटी उसमें चिकन में ना मैं शोरबे वाला बनाया हुआ था, परसों बनाया था, मतलब कल भी चला है बच्चों को, कल तो खाया नहीं, परसों रात को बनाया था, तो कल को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया। तो आज भी ना रात को उसको मैंने चूरी बना के दिया, कर था मुझे सूखी रोटी बना के उसमें चूरी बना दे शोरबे की ना, तो वो फिर मैंने बना के दिया है। फिर सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया तो कहते थे रोटी ना भी देना, क्योंकि मैदा नरम होते हैं, आंतड़ियाँ भी नरम हुई होती हैं, तो रोटी ना देना अभी। तो फिर मैंने ना वो उसको चूरी बना के दी, मेरे भाई ने मना किया। फिर अब मैं ये चावल बना के दे रही हूँ, उनका चलो ये बना दूँ, काम लंबा हो जाता है ना, ज़ाहिर बात है घर में तो मरीज़ हो तो बहुत काम लंबा हो जाता है। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। तो दाल मसूर भी जब बहुत मज़े की दाल होती है, मैं बनाती हूँ चूनी लगा के, इसको बघार लगा के, साथ सब्ज़ मिर्चें करती हूँ मैं फ्राई, क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं दाल के साथ। और मैं जब इसका बघार लगाती हूँ ना तो मैं साथ में कड़ी पत्ता भी डालती हूँ। कड़ी पत्ता मैंने ड्राई करके रखा हुआ है घर में। उसको धो के जब डालती हूँ ना पैन में तो उसकी खुशबू आती है बड़ी अच्छी ना। ये हमारी घर में ही लगा हुआ है, मेरी जेठानी के घर लगा हुआ है, लेकिन अब वहाँ रोज़ फ्रेश कौन लाए, तो वो लाई थी तो रखा था ड्राई करके मैंने ना। तो वो फिर अब यह है कि मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ, कड़ी में भी इस्तेमाल करती हूँ, तो दाल मसूर में भी। बच्चे तो खैर साइड पे कर देते हैं, पत्तों को नहीं खाते, लेकिन यह है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की होती है, तो दाल मसूर में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फिर इसमें ना डाल लेती हूँ। तो बाकी जो है बस कोशिश यही होती है कि व्लॉग अच्छा बनाएं, ताकि जो कोई हमारी अच्छी बात है कुकिंग के हवाले से कोई बात हो जाती है ऐसी कि बंदा किसी को अच्छी लगती है, तो अगर वो बंदा फॉलो करे उस बात को और वो कुछ सीख ले तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि चलो किसी ने ना कोई अच्छी बात सीख लिया।
तो मैं ख़ुद व्लॉग देखती हूँ, जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके मैं देखती हूँ व्लॉग, और मैं देखती हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं, क्योंकि जो सीखना होता है ना वो मरते दम तक जारी रहता है कि हम सीखते रहते हैं, जिस हवाले से भी हो, जो भी काम हो, पढ़ाई हो, स्कूल हो, दफ्तर में काम हो, जो भी हो, हर बंदा वो सीखता ही रहता है। तो चलिए मेरी दाल हो गई साफ़, अब मैं इसको धो लूँ ज़रा। दाल को मैं धो लेती हूँ, तो दाल धो के फिर मैं चढ़ा देती हूँ दाल को भी, तो मेरा काम कुछ ख़त्म हो जाएगा। साथ में थोड़े बर्तन भी धो लिए थे, और ताकि मैं इनका चलो थोड़ा रश कम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंटर पे ना बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। तो अभी बस ये दाल धो के फिर मैं इसको चढ़ाती हूँ। अच्छी तरह दाल धोनी है, क्योंकि दाल पड़ी होती है ना दुकानों पे, तो उधर पता नहीं होता ना, चूहे वगैरह भी फिर होते हैं, नंगी पड़ी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी गार दिन के ऊपर होती है। तो दाल को ना अच्छी तरह 5 पानी में धोना चाहिए। ये देखें अभी तक गंदा पानी आ रहा है, तो अच्छी तरह इसको दाल को, जो भी दाल हो चावल हो ना, उनको अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आजकल इतनी बीमारियाँ फैली हैं ना, कुछ हमारी खुराकें भी ऐसी हैं जिनके अंदर कोई ताकत नहीं है, और सेहत के हवाले से बहुत नाकस हैं, क्योंकि पानी भी वो जो देते हैं गंदे पानी लगाते हैं गंदे नालों से, लेकिन क्या करे बंदा। और दूसरी बात है बेमौसमी हर चीज़ आ रही है, उनमें खादें डाल के मुख्तलिफ़ किस्म की, तो उनकी पैदावार फ़ौरन हो जाती है, फ़ौरन उबलती हैं, फल आ जाता है। तो बेमौसमी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से उनके अंदर वो जो है ना ग़िज़ाइयत नहीं रहती। तो बस यही चीज़ें हम खा रहे हैं, इसी वजह से तो हमारे अंदर सेहतें नहीं है। वरना पहले लोग होते थे चटनी के साथ रोटी खा ली, लस्सी के साथ रोटी खा ली, और कोई दाल बनाई, दालें ज़्यादातर बनाते थे, कोई दाल चढ़ा दो जी, कोई दाल चढ़ा दो, और दालें ज़्यादा बनाते थे, और इतने मज़े से तंदूर की रोटियों के साथ खाते थे, चटनी लस्सी के साथ खाते थे, दूध की वो कच्ची बना लेते थे कि चलें इसके साथ खा लें, और उनकी सेहतें माशाल्लाह होती थी, कितनी कितनी उम्रें पाते थे वो लोग, और उनकी सेहतें होती थी। और हमारा क्या है कि हम लोग जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाते हैं बस ये मसाले बना बना के भून के चीज़ को। अब ये दाल भी पकेगी, इसमें भी बंदा कहता है कि अच्छा सा घी हो, अच्छा सा इसका बुखार लगा हुआ हो, करारा सा हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस अल्लाह ताला ही सेहत दे, क्योंकि अब खुराकों में तो सेहत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ही सेहत दे के रखे, तंदुरुस्ती रखे। जो चीज़ें हम खाते हैं अल्लाह उन्हें भी ताकत डाले, ताकि हमारे लिए फ़ायदा मंद हों। दाल मैंने चढ़ा दी है माशाल्लाह। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ लाल मिर्च, डालती हूँ सूखा धनिया नहीं डालूँगी, लाल मिर्च वो तो खैर पड़ती भी नहीं इसमें दाल में, और साथ नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी। बस अब ये चीज़ इसमें जाएंगी, तो इसको मैं करती हूँ बंद, और मैं इसको पकाने तक, इसको उबलने तक फिर इसका वेट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसकी आँच हल्की कर दूँगी। और दाल जो भी आप पकाएं, उसकी एक टिप ये है कि दाल को जब उबाल आए तो आप उसमें बजाय स्टील के चम्मच मारने के लकड़ी का चम्मच मारें। उससे क्या होगा कि दाल अच्छी तरह वो जो है ना मिक्स हो जाएगी, रल जाएगी जिसको कहते हैं। तो लकड़ी का चमचा, मैंने ये किसी से सुनी थी बात, तो तब से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो आप भी अगर नहीं पता था तो चले आप इस तरह के, दाल को उबाल आए तो उसमें लकड़ी का चम्मच पहले मारें, ठीक है, स्टील का नहीं मारना। स्टील का मारेंगे तो वो उससे दाल रलेगी नहीं। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैंने देनी थी, तो मैंने दे दी है। तभी मैं किचन में लगी हुई थी, तो वो नीचे दरवाज़ा खटका, तो मैं गई हूँ, तो बच्चियाँ थी दो बच्चियाँ कॉपी और कागज़ उठाया और पेन उठाया हुआ है, तो कहती हैं मेरे दादा अबू का चल इसमें तो सपारे पढ़ दें आपने। मैंने कहा कहाँ से आए, तो ओ तीसरे महल्ले का बता रही है। मैंने कहा अच्छा बेटा कितने पढ़ने हैं, पहले 5 पढ़ने हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं पहले 5 अभी नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं अपना भी पढ़ती हूँ, तो मैंने किसी के लिए कुरान पढ़ना है, वो भी मैं मुकम्मल कर रही हूँ, मैं एक बार आपको पढ़ दूँगी। तो वो भी मुझे दे के गई है। मैंने कहा देखो ज़रा ये भी जो है ना फैशन आ गया। मैंने कहा ये भी फैशन आ गया। मैं उसको हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा अभी पारे देने आई हो, फिर पारे लेने आओगी, उसके बाद फिर चावल भी देने आओगी। कहती हाँ आऊँगी देने के लिए। तो चलें ये 2 चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं। अब मैं चिकन साफ़ करती हूँ, और ये बर्तन जो थोड़े से पड़े मैंने इनको धोती हूँ। और चिकन को अभी मैंने पानी में डाला, क्योंकि थोड़ा सा ये ना आधा सा ये फ्रीज़ हुआ था, वो भी था, तो जो भी मंगवाया वो भी था। तो अब इसको ना मैं करती हूँ साफ़ करती हूँ, पिघल गया वो भी। साफ़ करके मैं इसकी यखनी के लिए रखती हूँ, फिर उसके बाद यखनी पुलाव बनाऊँगी, और यखनी थोड़ी सी बेटे को पीने के लिए भी दूँगी। और थोड़े से बर्तन रह गए इनको मैं क्लियर करती हूँ,
तो चलें ठीक है, फिर मैं फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। चिकन वगैरह साफ़ कर लूँ, यखनी रखूँगी तो मैं बताऊँगी। अच्छा, यखनी मैंने चढ़ा दिया है, चिकन अच्छी तरह साफ़ करके इसमें पानी डाला है। पानी ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि यही पानी फिर मैंने ना चावलों में भी डालना है। उसको ड्राई तो नहीं करना ना, या थोड़ी सी यखनी नहीं रखनी। ये मैंने प्याज एक छोटा था 2 टुकड़े करके डाल दिया, लहसुन के 6-7 जवे डाले हैं, और साथ इसके मैं डालूँगी हल्दी, और ये हल्दी डाल दी, और साथ इसके नमक जो है ना डालूँगी, नमक। और बस ये चीज़ें डाल के मैंने इसकी यखनी बनानी है। और जो मेरा बेटा पिएगा वो निकाल लूँगी, तो बाकी मैं ना जो चावल बनाऊँगी तो उसमें डालूँगी। ये यखनी वाला पुलाव बनाऊँगी उसके लिए। तो चलें ठीक है। अभी हाँ, ये ज़ीरा भी ना थोड़ा डालूँगी, ये रखा हुआ मैंने रखा था, ये भी थोड़ा डालना था, ये भी डाल दिया। अब सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, तो अब जो है बस इसको मैं बंद कर दूँगी। उबाल आएगा तो थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता कर दूँगी ताकि वो एकदम से पानी सूख ना जाए। चावल मैं चेक करूँ, हमारी लाइट ही चली गई थी, तो मैंने फिर जो है ना चावल बना लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई। बस ये सादे से बनाया, प्याज ब्राउन करके लहसुन अदरक डाला है, तेज़ पत्ता डाला और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला था ताकि थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, और सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक और हल्दी डाल के उसका मसाला बनाया, और चिकन थोड़ा सा फ्राई किया क्योंकि वो गला भी था, तब पानी डाल दिया। अब ये पक रहा है इधर, तो उधर मेरी दाल भी बन चुकी है। ये मैंने पैन रखा है, और अब इसमें मैंने डालूँगी ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डालने के बाद ये जो है ना लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन ये डाल दिया मैंने, लहसुन अदरक, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। तो हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं ये बाकी चीज़ें डालती हूँ। लहसुन जो है ना ब्राउन हो रहा है, हो चुका है थोड़ा। अभी इसमें मैं ये कड़ी पत्ता डाल दूँगी। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा मेरे बघार का ना। अभी मैं इसको लगाती हूँ, ये मैं मज़े का इसको बस कवर कर दूँ फटाफट ताकि इसकी खुशबू ना बाहर निकले। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बघार लगा मेरा। अभी इसके तेज़ आंच मैंने रखना है, चूल्हे पे रखा है, और इसमें जो है ना थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डालूँगी, बाकी मैं फिर डालती हूँ बाद में काट के, अभी कटा हुआ नहीं था, ये मैंने दूसरी आंटी के लिए काटा था तो उसके लिए डाला है। तो अभी इसको अच्छा सा उबाल आए ना तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बघार लगाने के बाद मैं जो है ना एक अच्छा सा उबाल इसको देती रहती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह बताती हूँ। चलें, दाल मेरी तैयार होगी, तो इसके ऊपर मैं अच्छा सा सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है और खाने में भी खुशबूदार और मज़े का। तो चलें, ये तो चीज़ हो गई तैयार। चले, मेरा काम हो गया ख़त्म, सारा किचन मैंने क्लियर कर दिया, मगरिब की अज़ानें हो गई हैं, तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। मैंने चाय भी साथ बना दी है कि चलो मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होंगी ना, जैसी खाना खाऊंगी। और ये साथ मीठे चावल हैं। सुबह मैंने नाश्ता किया था 10:30 बजे, और मगरिब की अज़ानें हो रही, मेरा 5 हो गया, तो अभी तक कुछ नहीं खाया पिया, चाय का कप भी नहीं पिया, इतनी मसरूफ़ियत रही है। चावल बना के रखे थे, इधर लोबिया उबाल के रखा है, ये भी उबल गया है, दाल बनाई है, चाय बनाई है, बस किचन समेट समाट के भी मैं जो है ना फ़ारिग हो गई हूँ। तो चलें फिर ठीक है, मैं आप कमरा भी दिखाऊँ ना जो साफ़ किया है। इतना ज़्यादा जो है ना गंद, सफाई 2 दिन सफाई नहीं की तो इतनी ज़्यादा वो गंद बन गया था। उसको भी मैंने सारे सोफ़े शोफ़े हटा के अच्छी तरह सारा साफ़ किया। ये खिड़की शिड़की सब काम जब मैं करती हूँ ना तो फिर मैं सही सकती हूँ। सारी से टेबल शेबल हटा के सारी सफाई की अच्छी तरह, टाकियाँ शकियाँ मारी हैं सही दब दबा के। तो चलें फिर मैं व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। तो दुआ में ये मैंने जूती इतनी बड़ी रखी, बेटा ये हटाओ, इसको नहीं रखना, कोई छोटी सी चीज़ रखेंगे। ये ज़मीन थोड़ी सी अनबैलेंस है, तो इतनी बड़ी जूती जो ना रख देते हैं वो नीचे इसके। अभी मैंने इसको बाहर फेंका था सफाई करने, फिर ला के रख दिया नीचे। तो चलें ठीक है, फिर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो दुआ में याद रखना और दुआ करना मेरे बच्चों के लिए भी, अल्लाह ताला सब के बच्चों को खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।